अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अर्ली हिस्ट्री के बारे में, अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे डिफरेंट इन्वेडर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में आए और कैसे डिफरेंट वैरायटीज़ हमारे कल्चर का हिस्सा बनी। वी रेड अबाउट मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। हम इन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले थोड़ी बहुत बातें पढ़ी थी और बाकी की थोड़ी बहुत बातें हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो कैसे थे? फ्लैट नोज। अब ये माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे उनके जो नाक हैं वो फ्लैट हुआ करते थे। वहाँ से जो कुछ बुत मिले उनके भी नोजेस फ्लैट बने हुए थे, इसलिए ये माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन के जितने भी लोग थे उनके नोज एज कंपेयर्ड टू टुडेज सिविलाइजेशन जरा फ्लैट थे। पीसफुल फार्मर्स, ये माना जाता है कि वहाँ जो लोग रहते थे मोहनजोदाड़ो के शहर में वो पीसफुल फार्मर्स थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे और बहुत अमन से रहते थे। अब वो क्या क्या चीजें उगाते थे? बार्ले यानी कि जौ, वीट यानी कि गंदम, सीसेम तिल, लेंटिल्स यानी कि दालें एंड पीस यानी कि मटर। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग ये चीजें उगाते थे। Tiny fragments of cloth showing people knew how to grow cotton and to weave cloth. अब आर्कियोलॉजिस्ट को टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ क्लॉथ भी मिले हैं। फ्रेगमेंट्स हम कहते हैं किसी भी चीज़ के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट को टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ क्लॉथ मिले हैं। तो अगर आपको किसी एंशिएंट साइट से टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ क्लॉथ मिले हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस वक्त उस सिविलाइजेशन के लोग जिंदा थे वो कपड़े का इस्तेमाल करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात से ये अंदाज़ा लगाया कि उस वक्त के लोग जानते थे कि आपने कॉटन किस तरह उगानी है, क्योंकि कपड़ा कॉटन से बनता है, और फिर वो ये भी जानते थे कि उन्होंने कपड़ा किस तरह बनाना है। इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के लोगों को ये पता होना कि कॉटन किस तरह बनानी है और फिर कॉटन से कपड़ा किस तरह बनाना है, ये बहुत बड़ी बात है। नो मेटल एक्सेप्ट गोल्ड, अ लिटिल कॉपर एंड ब्रॉन्ज। और जो चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं मोहनजोदाड़ो की साइट से, उससे हमें ये भी पता लगता है कि उनके पास कोई ख़ास मेटल मौजूद नहीं था एक्सेप्ट गोल्ड, थोड़ा बहुत कॉपर मौजूद था और कुछ ब्रॉन्ज की चीज़ें मिली थी, जो कि ये शो करता है कि उस वक़्त ब्रॉन्ज भी मौजूद था और इस सिविलाइजेशन के लोग ये इस्तेमाल करते थे। Few metal tools not very skillfully made. इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मेटल टूल्स मिले, यानी कि मेटल के बने हुए कुछ टूल्स मिले जो कि बहुत स्किलफुली नहीं बने हुए थे, बहुत महारत से या बहुत अच्छे तरीके से नहीं बने हुए थे। जैसे कि आजकल के टूल्स होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, उस वक्त के टूल्स इतने स्किलफुली नहीं बने हुए थे। वुड एंड स्टोन वर यूज्ड फॉर मोस्ट थिंग्स। ज़्यादातर चीज़ें जो उनको वहाँ से मिली, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, वो या तो लकड़ी की बनी हुई थी या पत्थर की बनी हुई होती थी। तो क्या ज़्यादा यूज़ किया जाता था? वुड एंड स्टोन। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी चीज़ों को बनाने के लिए। Do not seem to have invented money. People were paid by the government in grain and other food. अब आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से किसी किस्म का कोई कॉइन नहीं मिला, मतलब जिसे आप कहते हो ना कि सिक्के या पैसे, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लो कि उस वक्त किस तरह लोग आपस में लेन देन करते थे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आजकल के दौर का कोई भी सिक्का या कोई भी नोट बहुत अरसे बाद किसी सिविलाइजेशन को मिले तो वो ये अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई इस दौर के लोग नोटों में और सिक्कों में एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। पैसे थे
जो नोट्स या कॉइन्स की फॉर्म में हुआ करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदाड़ो की साइट से ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने ये कंसिडर किया, इस बात का अंदाज़ा लगाया कि उस वक्त के लोगों को जब चीज़ें देनी होती होंगी तो गवर्नमेंट या तो अनाज की फॉर्म में देती होगी, ग्रेन एंड अदर फूड्स, या बाकी खाने पीने की चीज़ों की फॉर्म में उनको पे किया जाता होगा। यानी कि अगर आपने कोई काम किया है, आपने गवर्नमेंट का कोई काम किया है, अपने सिटी के लिए कोई काम किया है और आपको पैसे दिए जाने हैं, यानी आपको पेमेंट की जानी है, तो फिर आपको खाने पीने की कोई चीज़ दे दी जाती थी ताकि आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सको। क्योंकि पैसे उस वक़्त बने नहीं थे, इसलिए जो भी लेन देन होता था वो चीज़ों की सूरत में होता था। चीज़ के बदले में चीज़ दी जाती थी, या अगर आप किसी भी किस्म की कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई चीज़ दी जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे, क्योंकि उस वक्त पैसे इन्वेंट ही नहीं हुए थे। Very simple kind of writing, no one has yet been able to read it. अब उस ज़माने की जो कुछ राइटिंग्स हमें मिली हैं, जो कुछ लिखाई हमें मिली है, वो दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी तक उनको समझा नहीं जा सका, ये नहीं समझा जा सका कि क्या लिखा हुआ है। उनको पढ़ना अभी इतना आसान नहीं हुआ। वो दिखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है। Words usually appeared on clay seals. अब उस वक्त पेपर नहीं बना था, बुक्स नहीं होती थी, रजिस्टर्स और कॉपीज नहीं होती थी, तो किस चीज पर लिखा जाता था? लिखा जाता था क्ले सील्स पर। सील्स क्या होती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, सील्स हम कहते हैं मोहरों को। क्ले सील्स इतने इतने या इससे बड़े साइज में भी आप कह सकते हो, कुछ क्ले के पीसेस होते थे जिन पर लिखा जाता था, क्योंकि जब क्ले थोड़ी नरम होती है तो उस पर लिखा जा सकता है। तो ये माना जाता है कि उस वक्त जो क्ले सील्स थी उन पर लिखा जाता था। आपकी बुक में भी एक क्ले सील बना हुआ है जिसपे एक एलिफेंट सा बना हुआ है, एंड देन देयर आर सर्टेन अदर साइंस। इसी तरह की और भी सील्स होती थी जिन पर लिखा जाता था, क्योंकि उस वक्त पेपर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। About 2000 BC, some disaster seems to have struck Mohenjo-daro. अब ये माना जाता है कि शायद 2000 BC में कोई ऐसा डिजास्टर हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि पूरे का पूरा मोहनजोदाड़ो खत्म हो गया, लोग मारे गए। क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। कोई आंधी आई, कोई तूफान आया, ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे लोग मारे गए और वो सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई, अभी तक इस बारे में पता नहीं चला। कोई तूफान आया या कोई ज़लज़ला आया या कोई सैलाब आया, ये सब कुछ अभी पता नहीं चला और इस पर रिसर्च जारी है। Houses fell down, they were rebuilt in a much rougher way. अब जब एक दफ़ा मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, तो फिर जो दोबारा घर बनाए गए वो बहुत ही रफ वे में बनाए गए। जो पहले घर बने हुए थे वो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे, बहुत मेहनत से बने हुए थे, लेकिन बाद में जो घर बनाए गए वो इतनी मेहनत से नहीं बनाए गए, इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाए गए। न्यू वॉल्स, नई नई दीवारें खड़ी की गई। डिवाइडेड रूम्स, यानी कि रूम्स को छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले की तरह बड़े बड़े खुले खुले रूम्स नहीं थे, रूम्स को डिवाइड कर दिया गया ताकि एक घर में ज़्यादा लोग आ सकें या एक बिल्डिंग में ज़्यादा लोग आ सकें। ड्रेनेज सिस्टम वॉज ब्लॉक्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोहनजोदाड़ो में ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत प्रॉपर था, लेकिन जब एक दफ़ा सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई और फिर से वहाँ से लोगों ने रहना शुरू किया, रीबिल्ड किया चीज़ों को, तो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं बना, वो ब्लॉक हो गया। Perhaps climate change made it more difficult to grow crops. और अब ये भी कंसिडर किया जाता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ का मौसम बिल्कुल बदल गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे अब फसलें उगाना भी बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि बच्चों,
जहाँ भी आप कोई फसल उगाते हो तो वो फसल ये देखकर उगाई जाती है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ वो फसल उगेगी या नहीं उगेगी, क्योंकि कोई भी फसल उगने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे अगर आपने चावल उगाने हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसी तरह कुछ फसलें होती हैं जिन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, उन्हें ड्राई एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन ख़त्म हुई तो कुछ ऐसा हुआ, क्लाइमेट में कुछ ऐसा चेंज आया कि वहाँ पे फसलें भी दोबारा उस तरीके से नहीं उगाई जा सकी। रुइंस आर 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द रिवर। अब जो रुइंस हैं, यानी कि जो भी तबाही मची, जो भी चीज़ें पीछे रह गई और लोग मर गए, वो दरिया से तकरीबन, यानी कि इंडस रिवर से तकरीबन 5 किलोमीटर्स के फासले पर है। ये भी हो सकता है कि कोई सैलाब आया हो रिवर में और वो पूरे के पूरे शहर को बहा ले गया हो। Perhaps trees were cut down for burning and building. अब आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहाँ पे कुछ खास दरख्त या प्लांटेशन भी नहीं मिली, तो ये सोचा जाता है कि हो सकता है कि लोगों ने ट्रीज को एज फॉसिल फ्यूल्स यूज किया हो, यानी कि जलाने के लिए, ताकि वो आग जला सके या वो अपने घर बना सके। वुड का इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने दरख्तों को काट दिया हो, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज या प्लांटेशन नहीं नजर आई। In some other cities, archaeologists believe people just left and buildings collapsed. अब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इनके इर्द गिर्द भी कुछ सिटीज थे, तो ये माना जाता है कि जब इन सिविलाइजेशंस का खात्मा हुआ तो प्रोबेबली इनके इर्द गिर्द के जो छोटे मोटे शहर आबाद थे, जो कि इन्हीं को फॉलो करते हुए बनाए गए थे, इन्हीं के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाए गए थे, वहाँ से भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया। और जब लोग वहाँ से चले गए, उन्होंने घरों को खाली कर दिया, बिल्डिंग्स को खाली कर दिया, तो वो सब कुछ ग्रेजुअली ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर आप किसी जगह को छोड़ देते हो, वहाँ कुछ नहीं बचता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम की तब्दीली की वजह से भी वक्त के साथ साथ उस चीज़ का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाती है। तो ये माना जाता है कि शायद इसी वजह से मोहनजोदाड़ो या वो जो पूरी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप रिवीजन करना चाहो तो हमने पढ़ा है कि किस तरह इन्वेडर्स आए सब कॉन्टिनेंट में, उनके आने की वजह से किस तरह आज हमारे मुल्क में देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड वैरायटी ऑफ कस्टम्स। फिर हमने पढ़ा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग किस तरह रहते थे, वहाँ के घर किस तरह के थे, वहाँ के बाथरूम्स किस तरह के थे, उनकी जो स्ट्रीट्स थी और उनके जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे उनका स्ट्रक्चर कैसा था। वहाँ के लोगों के फ्लैट नोज थे, वो नॉर्मली फार्मर्स थे, कॉटन उगाते थे, कपड़ा बनाना उन्हें आता था। देयर वर नो कॉइन्स, प्रॉबेबली देयर वाज अ बार्टर सिस्टम, चीज़ के बदले में चीज़ देना। इसके अलावा उनका रहन सहन किस तरह का था, उनके घर किस तरह के बने हुए होते थे, और ये पूरी बात कि हो सकता है कि वो किस वजह से ख़त्म हुए थे, ये पूरी स्टोरी भी आपको इस चैप्टर में बताई गई है। आप चाहो तो आप खुद भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से रिलेटेड इमेजेस इंटरनेट पे देख सकते हो और इस सिविलाइजेशन के बारे में सर्च कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।